जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने परिवार और आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपने पेपरों की तैयारी बड़े ही जमकर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं एसएसजीडी और यूपी पुलिस 2023-24 के लिए क्या हिस्ट्री, किसको, इतिहास को। ओके, तो इतिहास हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं? इतिहास हम लोग मध्यकालीन इतिहास तक पढ़ चुके हैं। ओके, मध्यकालीन इतिहास में हम थोड़ा बचा हुआ है एक पार्ट, उसको हम पढ़ रहे हैं क्या, मुगल वंश का जो शासक कौन है, शासक है शाहजहाँ। हम लोग शासक शाहजहाँ के बारे में आधा पढ़ चुके हैं कल और आधा आज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए पर जानते हैं शाहजहाँ के बारे में, क्या क्या हुआ शाहजहाँ के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि शाहजहाँ का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद गद्दी मिली, गद्दी के बाद उसने क्या क्या शासन किया, जैसे निर्माण कार्य, ताजमहल बनवाया, आगरा का किला बनवाया, दिल्ली का लाल किला बनवाया। ओके, और अमीर आ, ये बनवाया। ओके, ये सब चीज़ें बनवाई उसने। ओके, जैसे ये सब निर्माण करवाए, निर्माण करवाने के बाद उसकी धीरे धीरे क्या होता है, वो अपनी अंतिम सैया की ओर बढ़ने शुरू कर देता है। अंतिम सैया मतलब मृत्यु की ओर। ओके, फिर जब वो समय आता है, तो समय आता है कौन सा, उसकी मृत्यु का समय। मृत्यु का जब समय आता है तो उस समय क्या होता है, उसके 4 पुत्र होते हैं। मैंने बात बताई थी आपको, कितने कितने टोटल कुल कितने पुत्र थे इसके, पुल पुत्री मिला के एवं पुत्र मिला के टोटल है 7। ओके, जिसमें से 4 पुत्र और 3 पुत्री थी। ओके, यहाँ तक क्लियर है। फिर हमने बोला था कि वो 4 पुत्रों का नाम बताए, जैसे दारा सिक्का हो गया, शाह शुजा हो गया, औरंगजेब हो गया, और कौन सा था, और एक मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, कौन सा था वो। चलिए, ओके, जैसे मुराद बख्श। चलिए, अब हम उन पुत्रों के बारे में जानते हैं कि उन पुत्रों ने कैसे उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़ना चालू किया। ओके, किसके लिए, उत्तराधिकार के लिए। और उत्तराधिकार की युद्ध लड़ाई में आखिर में कौन विजय होता है, वो सब हम लोग इसमें विस्तार से जानते हैं। चलिए आइए आइए विषय पर आते हैं। सॉरी, विषय हमारा क्या है, विषय हमारा है उत्तराधिकार की लड़ाई। शाहजहाँ के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें ही ये उत्तराधिकार की लड़ाई है। भैया ये उत्तराधिकार की लड़ाई क्या होती है, क्या हो गया उत्तराधिकार का युद्ध। तो ये भैया उत्तराधिकारी जो लड़ाई है उसको हम कहते हैं, अगर आप लोग को इतना पता नहीं तो फिर समझ जाइए, थोड़ा बताना ही पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, बताता हूँ। उत्तराधिकारी लड़ाई का मतलब है क्या, कि उत्तराधिकार मतलब मेरा अधिकार था, मुझे मिलनी चाहिए थी गद्दी, पर किसी और को मिल रही है, और वो एक दूसरे को चाहते हैं कि मुझे गद्दी मिल जाए, मुझे गद्दी। तो अपने हथियाने के चक्कर में लड़ाई कर रहे हैं, अपना अपना उत्तर जता रहे कि ये मेरे लिए नहीं, मेरे लिए, मेरे लिए। तो ये होती है उत्तराधिकारी लड़ाई, अपने लिए सोचना। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। ओके, फिर बात करते क्या हुआ, यहाँ तक ये हो गया क्लियर। फिर क्या हुआ ना, कि जब बोल सकते शाहजहाँ, शाहजहाँ क्या हुआ, शाहजहाँ कुछ समय बाद बीमार पड़ गया। क्या हो गया, शाहजहाँ पड़ गया बीमार। कब पड़ गया, सितंबर 1657 में। क्या, सितंबर 1657 में जब शाहजहाँ बीमार पड़ जाता है। बीमार पड़ जाने के बाद इसके पुत्र क्या करते हैं, इसके पुत्र करते हैं, बोलते हैं कि नहीं अब तो अधिकार मुझे मिल जाती है। शाहजहाँ क्या करता है, आखिरी संयम पे होता है, तो शाहजहाँ क्या करता है, अपना जो इसका बड़ा पुत्र है, जाहिर सी बात है हर समय बड़े पुत्र को ही शासक बनाया जाता है, तो क्या किया शाहजहाँ ने भी, क्या किया, शाहजहाँ का जो बड़ा पुत्र था कौन, दारा सिको, दारा सिको को किया, दारा सिको को उसने राजा घोषित कर दिया, उसको राजा घोषित कर दिया। पर जो बाकी इसके भाई थे वो इस चीज़ से नाखुश थे, वो चाहते थे कि मैं राजा बनूं, हर एक भाई चाहता था कि मैं राजा बनूं। जिसमें से सबसे ज़्यादा कूटनीतिक कौन रहेगा, वो रहेगा औरंगजेब। और औरंगजेब कैसे अपने ही भाइयों की सबकी हत्या करने के बाद गद्दी पर आता है। शाहजहाँ क्या करता है, दारा सिको को शासक बना देता है। तो दारा सिको को जब शासक बनता है तो बाकी भाई इसका विरोध करते हैं कि नहीं मुझे शासक बनाना चाहिए था, मुझे शासक बनाना चाहिए, मुझे शासक बनाना चाहिए था। सब भाई अपनी होड़ में लगे कि मुझे शासक बनाओ। तो इसी बीच एक भाई होता है जिसका नाम है औरंगजेब, इन्हीं का भाई। तो औरंगजेब क्या करता है, इस युद्ध में कुछ अलग ही नीति अपनाता है। वो 3-4 युद्ध लड़ता है। अभी हम विस्तार से जानेंगे उन युद्धों के बारे में, किस किस के बीच में कौन कौन सा युद्ध होता है ना। ये क्या करता है, जैसे इसका पिता बीमार पड़ गया, उसके बाद इन लोगों में लड़ाई चलना चालू हो गया। इसने कहा नहीं मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, राजा राजा चक्कर में पापा निकल गए। ये चक्कर था। उससे पहले आगे लोगों कहना चाहूँगा कि 4 दिन भी कोई किरदार वो किरदार निभा नहीं सकता, कि 4 दिन भी कोई वो किरदार निभा नहीं सकता कि जो किरदार मेरे पिता मेरी ज़िंदगी में निभाते हैं। क्या हो गया, कि 4 दिन भी वो कोई किरदार, या बोल सकते हैं कि 4 दिन भी कोई व्यक्ति वो किरदार निभा नहीं सकता जो किरदार मेरे पिता मेरी ज़िंदगी में निभाते हैं। तो अपने पिता से प्यार कीजिए, इनकी तरह मत बनिए। पिता के मरते ही अपने अपने लड़ने लगे। ओके, और आप लोग उम्मीदें लगी हैं आपके बाप पिता से आपकी, तो पूरी करिए उनकी उम्मीदों को, अपनी उनकी उम्मीदों को तोड़िए मत। ओके, माँ बाप की उम्मीदें हैं आपसे कुछ ना कुछ, तो उनकी उम्मीदों को पूरा साकार कीजिए। ओके,
चलिए इसी विषय के साथ बढ़ते आगे क्या करते हैं इसके बारे में जानते हो। ओके, जैसे कि हमने बात करी दारा सिक्को, ये कितने भाई हो गए, ये भाई थे 4 भाई। कितने भाई, 4 भाई। कौन सा, एक तो दारा सिक्को, औरंगजेब, मुराद खां, मुराद बख्श बोल सकते हैं, आखिर शाह शुजा। कौन सा, दारा सिक्को, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा। ओके, ये 4 भाई थे। अब इन 4 भाइयों में डिवाइडेशन हो गया, 4 भाई अलग अलग बट गए। ओके, 4 भाई अलग अलग बट गए। क्या किया अकबर ने, क्या किया, सॉरी शाहजहाँ ने क्या किया, शाहजहाँ ने 4 भाइयों को अलग अलग हिस्सा दे दिया। क्या बना दिया, सूबेदार बना दिया था। जब शाहजहाँ सही था उस समय सूबेदार किसको कहाँ का बनाया था, चलिए जानते हैं। जैसे कि बात करें दारा सिक्को, दारा सिक्को को भैया कहाँ का सूबेदार बना दिया, तो दारा सिक्को को बनाया पंजाब का सूबेदार। ओके, दारा सिक्को पंजाब का सूबेदार बन जाता है उस समय। ओके, फिर उसके बाद बात करें किसकी, औरंगजेब की। औरंगजेब क्या है, इसको दक्षिण का सूबेदार बना दिया, दक्षिण मतलब साउथ की तरफ का, साउथ की तरफ का इसको सूबेदार बना दिया जाता है। फिर बात करते हैं मुराद बख्श की। मुराद बख्श को भैया क्या होता है, मुराद बख्श को भी क्या करते हैं, इसको सूबेदार बनाते हैं कहाँ का, गुजरात का। कहाँ का सूबेदार बनाते हैं भैया, गुजरात का सूबेदार। ओके, यहाँ तक क्लियर है। फिर बात करें शाह सूजा, शाह सूजा को भैया कहाँ का सूबेदार बनाया, तो शाह जो सूजा था उसको सूबेदार कहाँ का बना दिया, इसको सूबेदार बनाया कहाँ का, बंगाल का। क्या बोला, बंगाल का सूबेदार बना दिया। ओके, क्या बोलेंगे सब, बंगाल का सूबेदार बना दिया। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ओके, चलिए फिर बात करें इनमें। अब इनमें जब युद्ध छिड़ गया तो इनके साथ में इनकी बहनें शामिल हो गई। तो इनकी बहनें किस किस के साथ में शामिल हुई, चलिए जानते हैं। जैसे कि बात करें दारा सिक्को के साथ, दारा सिक्को बड़ा था और इसकी बहन इससे ही बड़ी थी। तो दारा सिक्को के साथ कौन आ गया, इसकी बहन आ गई। इसकी बहन ने कहा नहीं, ये दारा सिक्को के साथ है। इसकी बहन ने कहा कि नहीं, ये सही है कि राजा बड़े बेटे को बनना चाहिए। तो ये इसकी बहन इसके साथ थी। बोला मैं तुम्हारे साथ सपोर्ट में भैया। ओके, इसने कहा कि मैं तुम्हारे सपोर्ट में भैया, तुम ही राजा बनोगे। तो इसकी तरफ कौन आ गया, इसकी तरफ आ गई जहाँ आ रहा। क्या आ गया, जहाँ आ रहा। ये दारा सिक्को भैया कौन था, दारा सिक्को बड़ा ही विद्वान व्यक्ति था। ओके, बोले कि इसने क्या 52 उपनिषदों को अनुवाद किया। कितने उपनिषद, 52 उपनिषदों का अनुवाद किया। किस भाषा में, फारसी भाषा में। ओके, और ये बाकी भाषाओं का ज्ञान रखता था, जैसे फारसी होगी, उर्दू हो गया, या अन्य भाषाओं का ज्ञान ये रखता था। ओके, किस भाषा का, फारसी में अनुवाद किया। और क्या किया, झीर ए अकबर, इसने कभी बोल सकते हैं पुस्तक लिखी, क्या लिखी, झीर ए अकबर। ओके, झीर ए अकबर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। फिर बात करें औरंगजेब, औरंगजेब के साथ कौन सी बहन शामिल हुई, तो औरंगजेब के साथ जो बहन शामिल हुई वो कौन सी थी, रोशन आरा। रोशन आरा ने कहा कि भैया मैं आपके साथ शामिल हूँ। तो रोशन आरा किसके साथ शामिल होगी, वो होगी किसके साथ, औरंगजेब के साथ। फिर बात करें मुराद बख्श, मुराद बख्श के साथ भैया कौन शामिल हुआ, तो मुराद बख्श के साथ कौन शामिल हुआ, तो उसकी बहन थी, जो आखिरी बहन थी कौन सी, गोहन आरा। कौन सी बहन, गोहन आरा। गोहन आरा किसके साथ शामिल होगी, वो होगी मुराद बख्श के साथ। तो भैया बच गया कौन, शाह सूजा। अब भैया शाह सूजा के साथ कौन आएगा, वो तो अकेला रह गया। तो इसके साथ इसके किसी बहन ने साथ नहीं दिया इसका, ये भाई साहब सिंगल ही रह गया। मतलब सिंगल मतलब ऐसा नहीं, सिंगल मतलब ऐसा कि इसके ग्रुप में कोई नहीं, ये ग्रुप सिंगल इसका ग्रुप रहेगा। तो ऐसी बात है। ओके, गलत बात मत सोचना। ओके, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, फिर यहाँ पे क्या होता है, जब इसके पिताजी इसको दारा सिक्को को शासक बना देता है, शासक बनाने के बाद फिर ये जो इसके बाकी भाई होते हैं, जैसे बात करें किसकी, बात करें औरंगजेब की। औरंगजेब क्या करता है, औरंगजेब कुछ नहीं करता। औरंगजेब एक नीति अपनाता है, कौन सी, कूटनीति। कौन सी नीति, कूटनीति। कूटनीति, ये कूटनीति अपनाता है। ये कुछ नहीं करता, जैसे ये जिसको शासक बना रहे बनते रहो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये शांति से पढ़ा है, बिल्कुल शांत बैठा है, कोई दिक्कत नहीं। पर ये मन ही मन जो कूटनीति बना रहा था ना, ये इनके लिए आगे जाके बहुत ही खतरनाक होने वाली थी। कौन सी कूटनीति, आगे जानेंगे। ओके, जैसे बात करें मुराद बख्श, जब इसका पिता की मृत्यु तो होती नहीं है, तो पिता तो बीमार पड़ जाता है, तबीयत खराब हो जाती है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने आप को ही शासक घोषित कर देते हैं। जब शासक घोषित करते हैं तो इसने क्या किया, मुराद बख्श ने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। कहाँ का बादशाह, गुजरात का बादशाह। कहाँ का बादशाह, क्या किया इसने, बादशाह घोषित कर दिया। कहाँ का बादशाह घोषित किया, अपने आप को गुजरात का बादशाह घोषित कर दिया। फिर बात करें शाह सूजा की, भैया शाह सूजा भी छूट हो गया। शाह सूजा ने किया कि अब हम क्या करें, शाह सूजा ने क्या, गेट नहीं खुला, हम धूल भी आई है, घुसो जल्दी अंदर, घुसो गेट में बात मिल रही, थोड़ी पढ़ लें भगवान। अब बात करें क्या, बच्चा भैया कौन सा, बच्चा शाह सूजा। अब इसने कहा कि यार मैं क्या करूं, मैं भी कहीं का राजा बन जाता हूँ, जब ये मेरे भाई सारे राजा बन गए मैं भी बन जाता हूँ। तो इसने क्या किया, ये भी भैया कहाँ का, यही बंगाल का क्या किया, बंगाल का बादशाह बन जाता है। इसने कहा मैं भी बादशाह बनूंगा, भैया सब बादशाह बने तो मैं भी बादशाह बनूंगा। इन्होंने क्या किया, अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया।
जहाँ ये राज्य करे, जहाँ क्या थे, ये पहले सूबेदार थे। क्या थे? सूबेदार थे। तो इन्होंने क्या किया, अपने आप को फिर से इसने क्या किया, बादशाह घोषित कर दिया। बादशाह घोषित कर दिया। ये भी भैया बादशाह बन गया, ये भी बादशाह बन जाता है। तो फिर अब आगे जानते हैं इनके बारे में कि इन भाइयों में कैसे कैसे विरोध हुआ और कैसे कैसे इन भाइयों में युद्ध हुआ, एक दूसरे किसके पीछे, किसके पीछे, वो भी किसके, एक राज्य के पीछे, गद्दी के पीछे इन भाइयों में लड़ाई हो जाती है। सोचो कितने सगे भाई थे और पिता बीमार पड़ गया, इनने कहा बाप तो लुढ़कने वाला है, अब क्या करें, चलो गद्दी हथिया लेते हैं। तो पिताजी ने तो बनाया था दारा सिकों को शासक, पर ये भाई सब अपने आप को शासक समझ रहे थे। तो ये कहीं का शासक बन गए, ये कहीं का शासक बने, ये कहीं का शासक बन गया, सब अलग अलग जगह स्थान के शासक बन गए। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, यस लिख दीजिए। क्लियर है? चलिए अब आगे जानते हैं और क्या है विस्तार से। चलिए क्या चल रहा है टॉपिक, टॉपिक चल रहा है शाहजहाँ, याद रखो। ओके चलिए अब बात करते हैं भैया, जो युद्ध हुआ, किसका युद्ध हुआ? उत्तराधिकार का युद्ध। उत्तराधिकार का युद्ध मैंने बता दें क्या उत्तराधिकार होता है। तो जब ये युद्ध हुआ तो इस युद्ध को किसने देखा? बंदर नाचा किसने देखा, सुना है? तो वो यही है, इस युद्ध को किसने देखा? तो इस युद्ध को किसने, पता किसने देखा? ये था इटली का, कौन का व्यक्ति है ये इटली का व्यक्ति। क्या है? इसने उत्तराधिकार के जो युद्ध हुआ इसको क्या अपनी आंखों से देखा। भैया आंखें से ही देखेगा, अगर आंखें होंगी तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी उस लेखक को। चलिए मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत। क्या उसने क्या, ये इस युद्ध को अपनी आंखों से देखा। ओके, अपनी आंखों से देखा इस युद्ध को। किसने देखा? मांची। किसने? किसने? मूची ने इस युद्ध को अपनी आंखों से देखा। यहाँ तक क्लियर है? ओके ओके। इन लोगों में पहला युद्ध हुआ। भैया पहला युद्ध कब हुआ इन लोगों में? तो पहला युद्ध की बात करें कौन सा? बहादुरगढ़ का युद्ध। बहादुरगढ़ का युद्ध भैया कब हुआ? तो ये बहादुरगढ़ का जो युद्ध हुआ है कब हुआ? 24 फरवरी। कब? 24 फरवरी 1658 को। 24 फरवरी 1658 का हुआ है। तो वो युद्ध कब हुआ था? 24 फरवरी 1658 को। भैया युद्ध किस किस के बीच में हुआ? बता दीजिए भैया, ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ? अब तो ये जो युद्ध हुआ है किस किस के बीच में हुआ? शाह सूजा बंसिस शाही सेना। अब ये बात करेंगे शाही सेना कौन है। तो क्या बात हुई? जैसे कि शाह सूजा और शाही सेना। अब ये बात करेंगे शाही सेना में कौन था? तो शाही सेना में क्या था? दारा सिको प्लस जहाँ आरा। दारा सिको जहाँ आरा ये इसकी बहन थी, ये लोग इसमें शाही सेना में शामिल थे और प्लस शाही सेना। तो यहाँ से क्या था? दारा सिको जहाँ आरा, या क्या यहाँ का शाह सूजा। तो ये शाह सूजा एक तरफ और जहाँ शाही सेना एक तरफ, इन दोनों बीच हुआ। तो इस युद्ध में भैया जीता कौन? तो इस युद्ध में कौन जीत गया? जैसे बात करें तो इस युद्ध को कौन जीता? इस युद्ध को शाही सेना इस युद्ध को जीत जाती है। कौन हार जाता है? इसको शाह सूजा इस युद्ध को क्या करता है? क्या करता है? इस युद्ध को हार जाता है। कौन हारता है? शाह सूजा। ओके, फिर बात करें एक और युद्ध होता है जिसको कहते हैं धर्मत का युद्ध। क्या कहते हैं? धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध में भैया क्या होता है? धर्मत के युद्ध में क्या होता है ना कि एक तरफ तो औरंगजेब होता है, इसमें क्या, इसमें औरंगजेब अपनी सिरक रखता है। पहले वो क्या कर रहा था? कूटनीति बना रहा था। जब उसकी कूटनीति तैयार हो जाती है फिर वो आता है युद्ध करने। जब ये युद्ध करने आता है फिर क्या करता है ये? एक तरफ तो ये हो जाता है कौन? औरंगजेब। औरंगजेब हो गया, प्लस क्या होगा? प्लस होता है मुराद बख्श। मुराद बख्श एक तरफ हो गया औरंगजेब, एक तरफ हो गया कौन? मुराद बख्श। ये दोनों भाई हो गए। और दूसरी तरफ कौन था भैया? तो दूसरी तरफ हम बताए बोले तो शाही सेना। दूसरी तरफ कौन रहा है? दूसरी तरफ रहा है कौन? शाही सेना। तो भैया किसका पलड़ा भारी था इस समय? कौन इस युद्ध को जीतेगा? तो इस युद्ध में क्या हुआ? जैसे कि बात करें शाही सेना में कौन था? शाही सेना में था कौन? दारा सिको। दारा सिको हो गया। और कौन था? शाह सूजा। शाह सूजा। शाह सूजा हो गया, प्लस कौन था? जहां आरा। अब ये शाह सूजा तो यहाँ पे युद्ध, क्योंकि जब इससे हार जाता तो ये इसके साथ में आ जाता है। इसके साथ में आया तो कौन हो गया? दारा सिक्को, शाह सूजा और जहां आरा। एक तरफ तो ये तीन और एक तरफ कौन? औरंगजेब और मुराद बख्श। अब ये बताइए कौन जीतेगा इस युद्ध को? इस युद्ध को पता कौन जीता? इस युद्ध को जीता ये औरंगजेब। क्यों जीता भैया? क्योंकि इसकी रणनीति अच्छी थी। इसने रणनीति इतनी अच्छी बना रखी थी कि सबको हरा दे। तो इसकी जो रणनीति वो काम आ गई। और कौन हारेगा इस युद्ध में? इस युद्ध में हारेगा शाही सेना। इस युद्ध को हार जाती है। ये युद्ध भैया कब हुआ? ये युद्ध हुआ 15 अप्रैल। कब हुआ? 15 अप्रैल 1658 को। कब हुआ? 15 अप्रैल 1658 में जब ये युद्ध होता है इसमें ये लोग जीत जाते हैं। कौन जीतते हैं? औरंगजेब इस युद्ध को जीत जाता है। पर इस समय जब इस युद्ध को जीतता है इस समय ये गद्दी पर नहीं बैठता है। गद्दी पर ये बाद में बैठता है। जानते हैं कब बैठा?
अपने टॉपिक पर मेरे भाइयों, मेरे गुड़िया, मेरे गुड्डो, वापस आ जाइए टॉपिक पर। टॉपिक क्या चल रहा है अपना? टॉपिक चल रहा है शाहजहाँ। ओके, यहाँ तक क्लियर है? चलिए आइए बात करते किसकी? शाहजहाँ की। तो इसने, अब शाहजहाँ तक खत्म हो चुका था, अब बात करते हैं इनके कैसे युद्ध हो रहा था इन लोगों के बीच में। कितना, कौन सा युद्ध? उत्तराधिकार का युद्ध। जब उत्तराधिकार के उन भाइयों में युद्ध हुआ तो इस उत्तराधिकार के युद्ध में कौन जीतता है? वो जीत जाता है कौन? औरंगजेब, पहला वाला। ओके, अब इससे आगे जानते हैं और कौन कौन से युद्ध हुआ। एक हुआ सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध भैया कब हुआ? तो सामूगढ़ का युद्ध कब? 29 मई 1658 को। कब? 29 मई 1658 को एक युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? सामूगढ़ का युद्ध। ओके, चलिए इस युद्ध में क्या क्या हुआ भैया जान लेते। इधर आ जाओ तुम एक बार, है ना। चलिए, ये क्या हुआ इसमें? क्या औरंगजेब, एक तरफ तो औरंगजेब प्लस मुराद बख्श, एक तरफ औरंगजेब प्लस मुराद बख्श, और एक तरफ कौन थे? एक तरफ थे शाही सेना। शाही सेना के दारा सिक्का और वो सब। ओके, फिर इनमें युद्ध होता है, फिर युद्ध होता है, तो फिर युद्ध में कौन जीत जाता है? फिर युद्ध में कौन जीतता है? यही औरंगजेब जीत जाता है। औरंगजेब के यहाँ से वास्तविक संस्थापक बनना चालू हो जाता है। ये संस्थापक बनना चालू हो जाता है। कहाँ से? यहाँ से वास्तविक संस्थापक ये मतलब बोल सकते हैं संस्थापक बन जाता है। ओके, फिर क्या हुआ? इसने क्या, सबसे बड़ा निर्णायक युद्ध हुआ। ये युद्ध क्या हुआ? सबसे बड़ा निर्णायक युद्ध हुआ। निर्णायक भैया कैसे? कि इस युद्ध से पता चल गया कि अब शासक कौन बनने वाला है। तो शासक कौन बनने वाला था? शासक बनने वाला था औरंगजेब ही। ओके, तो यहाँ से इस युद्ध से हमें पता चल जाता है कि सही है। क्या बात कर रहे हैं? तो यहाँ तक ये क्या हुआ? युद्ध सबसे निर्णायक हुआ। यहाँ से पता चल जाता है कि कौन राजा बनने वाला था। तो राजा फिर कौन बन जाएगा? फिर बन जाएगा औरंगजेब। ओके, फिर क्या हुआ? आगरे पर कब्जा। क्या किया इसने? आगरे पर कब्जा कर लिया। किसने किया? औरंगजेब ने क्या कर लिया? आगरे पर कब्जा कर लिया। फिर क्या किया? मुराद बख्श को बंदी बनाया। मुराद बख्श कौन? मुराद बख्श इसके साथ में जो शामिल था ना भाई, एक और भाई शामिल था, इसको ही बंदी बना लिया। क्यों बंदी बना लिया भैया? बंदी बनाने का कारण पता क्या था? बंदी बनाने का कारण ये था कि इसने सोचा कि क्या पता अगली बार ये मुझे ना मेरे साथ होके विरोध कर दे मेरा। तो इसने क्या कहा कि इसको ही बंदी बना लेता हूँ। अभी क्या मुराद बख्श इसके साथ में था, पर इसने दिमाग में विचार बनाया कि हो सकता है कि आगे जाके ये मेरा विरोधी हो जाए, तो इससे पड़े मैं इसको ही बंदी बना लेता हूँ। तो इसने क्या किया? अपने भाई मुराद बख्श को फिर से बंदी बना लिया। और ये युद्ध कर भी किससे रहा है? अपने भाइयों से युद्ध कर रही है और अपने भाई को ये बंदी बना लेता है। भाई को बंदी बनाने के बाद फिर क्या कार्य करता है? फिर जो इसका पिता होता है क्या, शाहजहाँ, शाहजहाँ को भी गिरफ्तार करके किस में बंद कर देता है? आगरा के किले में ये शाहजहाँ को गिरफ्तार करके बंद कर देता है। बोलता है कि तुमने ये इमारतें बनवाई, अब रहो इनके अंदर ही बंद। इमारतों में क्या पाया तुमने? रहो इनके अंदर बंद। तो ये कार्य करता है। क्या करता है? इमारतों के अंदर बंद कर दे, मतलब आगरे के किले में इसको बंद कर देता है। किसको? शाहजहाँ को। फिर बात करते हैं, आते नीचे। इसका राज्याभिषेक हुआ। इसका पता है 2 बार राज्याभिषेक होगा। 2 बार इसका राज्याभिषेक होगा। जानेंगे कब कब हुआ। ओके, पहले एक बार जान लेते हैं। क्या क्या जानते हैं? 21 जुलाई 1658 को। कब हुआ? 21 जुलाई 1658 को इसका राज्याभिषेक होता है। कहाँ पर हुआ भैया ये? तो ये हो कहाँ पर? दिल्ली में। कहाँ पर ये राज्याभिषेक हुआ? ये अब इस राज्याभिषेक हुआ इसका दिल्ली में। ओके ओके, फिर एक युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? खुजबा। कौन सा युद्ध? खुजबा का युद्ध। खुजबा का युद्ध भैया कब होता है? खुजबा का युद्ध होता है 5 जनवरी 1659 को। कब होता है? 5 जनवरी 1659 को। जब ये 5 जनवरी 1659 को युद्ध होता है तो इसमें क्या होता है? इसमें शाह सूजा जो होता है, जो कि बंगाल का शासक था, या बोल सके उसने अपने आप को बंगाल का शासक घोषित कर लिया था, इसका ही भाई, उसने क्या किया? शाह सूजा को औरंगजेब ने पराजित किया। औरंगजेब ने क्या किया? शाह सूजा को हरा दिया। ओके, फिर क्या हुआ? इसमें दरवाई का युद्ध हुआ। एक कौन सा? देवराई। कौन सा? सॉरी, दबराई बोल गया। देवराई का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? देवराई का युद्ध हुआ। ओके, देवराई युद्ध में इसने क्या किया? 14 मार्च 1659 को, 14 मार्च 1659 को क्या हुआ? देवराई का युद्ध होता है। इसमें क्या? औरंगजेब ने दारा सिक्कों को अंतिम रूप से पराजित किया। इसमें क्या किया? औरंगजेब तो था, उसने क्या किया? दारा सिक्कों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया। ओके, दारा सिक्को इससे हार जाता है। अब और थोड़ा जानते आएंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। पर टॉपिक हमारा क्या चल रहा है? शाहजहाँ। ओके, उत्तराधिकार का युद्ध। हम क्या पढ़ रहे हैं? शाहजहाँ में उत्तराधिकार का युद्ध। ओके, तो बात करते हैं दारा सिक्को। दारा सिक्को और उसके पुत्र जब ये किसके किसके ये औरंगजेब के गिरफ्त में होते हैं, तो ये औरंगजेब की गिरफ्त से निकलकर भाग जाते हैं। जब ये भाग जाते हैं तो औरंगजेब कहता है कि इनको जब पकड़ के लाएगा उसको मैं इनाम दूंगा और इनको मौत दूंगा। तो क्या करता है कि वहीं पे एक व्यक्ति होता है। कौन व्यक्ति होता है? कौन? उस दारा सिक्को और उसके पुत्र को, सिपार को मलिक, क्या नाम? सिपार को मलिक जीवन नाम से एक व्यक्ति है जिसको नाम है
सॉरी बलोच सरदार। कौन? मलिक जीवन नाम से एक व्यक्ति है जो कि बलोच सरदार था। इसने क्या किया, दारा सिको और उसके पुत्र को, पकड़ के क्या किया, जिसका पुत्र का नाम क्या था, सिपाहर। क्या नाम था? सिपाहर। दारा सिको और उसके पुत्र सिपाहर को पकड़ के क्या किया, औरंगजेब के हाथ में दे दिया। औरंगजेब को सौंप दिया कि महाराज ये लो आपे कैदी। जब औरंगजेब उनको पकड़ लेता फिर क्या करता है औरंगजेब को सौंपने के बाद औरंगजेब क्या करता है कि ये दारा सिक्को और उसके पुत्र को मृत्यु दंड दे देता है। क्या सा दंड? मृत्यु दंड, मतलब मौत दे देता है। फिर इसका एक और पुत्र होता जो उस समय कब, जब हमने इसका दूसरा युद्ध पढ़ते तो दूसरे युद्ध में लड़ा था। कौन सा पुत्र था इसका? दारा सिक्को के दो पुत्र, एक तो ये था सिपाहर और एक सुलेमान। दारा सिको और मृत्युदंड दे दिया और ओके, इसके प्लस इसके पुत्र सुलेमान सिको को जहर देकर मार दिया जाता है। क्या किया जाता है? जब सुलेमान सिको कैद में होता है तो कैद में ही क्या किया जाता है, इसको जहर देकर इसकी मौत कर दी जाती है, इसकी मृत्यु कर दी जाती है। किसकी? सुलेमान सिको की। तो ये किसका पुत्र था? ये दारा सिको का पुत्र था। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके। फिर इसका क्या हुआ, हमने बात करी थी कि किसने, औरंगजेब ने अपना क्या किया, दूसरा राज्याभिषेक, 2 बार राज्याभिषेक किया। तो औरंगजेब का दूसरा राज्याभिषेक भैया कब हुआ? तो ये दूसरा जो राज्याभिषेक हुआ इसका, वो कब हुआ? 5 जुलाई 1659 को। 5 जुलाई 1659 को इसका दूसरा राज्याभिषेक हो जाता है। यहाँ तक हम लोग किसके बारे में बात कर चुके हैं? यहाँ तक बात कर चुके हैं हम लोग किसके? शाहजहाँ के, और शाहजहाँ के बारे में, और इसके पुत्रों के बारे में। अब जो औरंगजेब है, यहाँ से पूरा कैलकुलेशन हम बोल सकते हैं क्या निकला हमें, हम यहाँ से निकला कि अब शासक कौन बनेगा? शासक बनेगा औरंगजेब। अब हम भैया किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। किस वीडियो में भैया? इस वीडियो में तो नहीं पढ़ेंगे, ये वीडियो लंबी हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में किसके बारे में जानेंगे? हम जानेंगे औरंगजेब के बारे में कि औरंगजेब क्या था, कैसे इसका शासन कर रहा है, इसने क्या क्या पाबंदियाँ लगाई। जैसे जजिया कर इसने दोबारा चालू कर दिया, जजिया कर बंद किसने किया था? बंद किया था अकबर ने, और इसने चालू कर दिया। ओके, ये सब चीज़ हम लोग इसके बारे में जब पढ़ेंगे उसको अच्छे से तब जानेंगे। ओके, तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।